सीता माता और सूपनखा, इन दोनों में कौन सी स्त्री स्वतंत्र है? जोर से। दोनों स्त्रियों में, सीता मां और सूपनखा, इन दोनों में कौन स्वतंत्र है? कौन स्वतंत्र है बेटा? कौन स्वतंत्र है? कौन? हाँ, सीता मां स्वतंत्र नहीं है। सीता मां मर्यादा के बंधन में है। सीता मां मर्यादा की बेड़ियों में जकड़ी हुई है, बंधी हुई है। सीता माता मर्यादा की बेड़ियों में बंधी है, जबकि सूपनखा स्वतंत्र है। जब स्त्रियां स्वतंत्र होती हैं तो वो नारियां जिनके जीवन में धर्म की, मर्यादा की कोई बेड़ी नहीं रह जाती, ऐसी स्त्रियां सूपनखा हो जाती हैं। क्योंकि कोई बंधन नहीं है। तो आपको क्या होना है? सीता या सूपनखा? हाँ, तो सीता के लिए तो बंधन चाहिए। आजाद तो सूपनखा थी। और आजकल की लड़कियां 99% आप समाज में देख रहे हैं, सारे लोग स्वतंत्र होना चाह रहे हैं, कोई दबाव ना हो। बोलो हाँ। ये आजादी, मनमाना आचरण आपको सूपनखा बनाएगा। अच्छा, राम और रावण दोनों में स्वतंत्र कौन है? जोर से मैया, कौन? कौन स्वतंत्र है? रावण स्वतंत्र है, राम स्वतंत्र। राम भी मर्यादा के बंधन में है। राम किस में बंधे हैं? मर्यादा में। और रावण कोई मर्यादा में नहीं बंधा, स्वतंत्र है। जब पुरुष स्वतंत्र होता है, किसी मर्यादा की उसे फिक्र नहीं होती, तो वो रावण हो जाता है। पुरुष स्वतंत्र होकर कैसा होता है? रावण जैसा। और स्त्रियां स्वतंत्र होकर कैसी होती हैं? सूपनखा जैसी। इसलिए मर्यादा का बंधन चाहिए, मर्यादा की लक्ष्मण रेखा चाहिए। हाँ या ना? और आजकल लोग स्वतंत्र होना चाह रहे हैं, हाँ या ना? यही ह्रास है। जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब भगवान आते हैं। तो धर्म की हानि क्या है? यही तो हानि है कि लोग स्वतंत्र होना चाहते हैं, धर्म के राह पर चलना नहीं चाहते। यही तो हानि है। जब सबका आचरण ऐसा हो जाएगा रावण सूपनखा जैसा, तब तब भगवान को आना पड़ता है। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। मनमाना आचरण। मनमाना आचरण क्यों? किसी का अंकुश नहीं है। हाथी वश में कब होता है? अंकुश की जरूरत होती है। एक अंकुश उसका नाम होता है, जो पैना होता है, चुभाना पड़ता है हाथी के ऊपर, यहाँ सिर के पास। तब उसको चुभाओ तो हाथी कंट्रोल में होता है, बिना उसके कंट्रोल नहीं होता। इसलिए आपको भी चाहिए कि अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को अंकुश में रखें, मर्यादा में रखें। एक अच्छे समाज का निर्माण करने से एक अच्छी समाज बनती है, और एक लापरवाही से एक गलत समाज तैयार हो जाती है। ठीक है? तो धर्म की बहुत परिभाषाएं हैं। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन भागवत जी में। नारायण नारद हरि कपिल देव श्री राम, हंस हयग्रीव मोहिनी दत्तात्रेय सुखधाम, नरसिंह वामन व्यास जी, ऋषभ देव कौमार, यज्ञ पुरुष धनवंतरी, बुद्धि कल के अवतार।
पृथुराजा बारह पुनि कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम मत्स्य कमठ पद्म पुराण प्रमाण। भगवान के 24 अवतार हैं। तो आप में से कितनों को ये बात समझ में आ गई कि विवाह क्यों करना चाहिए? क्योंकि आपने विवाह यज्ञ के अधिकारी होने के लिए। क्यों किया विवाह आपने? बिना विवाह के आप किसके अधिकारी नहीं हैं? बोलो बोलो, यज्ञ के। इसलिए राम मंदिर बना। ध्यान से सुनना, राम मंदिर बना तो राम जी के मंदिर में जब प्राण प्रतिष्ठा हुई राम जी की, तो प्राण प्रतिष्ठा का पूरा कार्यक्रम एक गृहस्थ पति पत्नी ने पूरा किया था। मोदी जी ने केवल अंत में आकर के केवल एक कार्य किया जो कि वहां पर ठीक था। मोदी जी पूरी पूजा नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि उनकी पत्नी उनके साथ नहीं थी। ये भी प्रतिष्ठा भी एक यज्ञ है। इसलिए पूरा प्रोसेस एक पति पत्नी ने किया था राम जी के मंदिर में, राम प्रतिष्ठा में। मोदी जी ने अंत में प्राण प्रतिष्ठा में हाथ लगाया, जो कि हाथ लगा सकते हैं, वहां पर सब हाथ लगा सकते हैं। तो वहां पर जो एक पूजा है, सामान्य पूजा, वो तो आप कर सकते हैं अकेले, पर जो पूरी विधिवत पूजा है वो इजाजत नहीं होगी आपको, आपकी पत्नी के बिना। समझ रहे हैं? इसलिए वहां पर प्राण प्रतिष्ठा में तो सामान्य पूजा करके, और वहां पर जब प्रतिष्ठा होती है तो सबके हाथ लग जाते हैं। तो उसमें मोदी जी ने भी अपना हाथ लगाया, ठीक है। लेकिन वहां जो पूरी 7 दिन की जो पूजा चली वो गृहस्थ ही करेगा। प्राण प्रतिष्ठा में गृहस्थ, एक यज्ञ है ना, वो भी तो एक यज्ञ है। इसलिए पत्नी केवल भोग का सामान नहीं है साहब, पत्नी यज्ञ का सामान है। पत्नी यज्ञ में हमारी सहयोगी है। इसलिए हमारे भारत में नारी को देवी कहा गया। पूरी दुनिया घूम कर आइएगा, एक स्त्री का सम्मान जितना भारत में है कि उसके बिना यज्ञ में पुरुष बैठने का अधिकारी नहीं है, इतना सम्मान पूरी दुनिया में स्त्री जात का कहीं नहीं है जितना भारत की संस्कृति नारी का सम्मान करती है। इसलिए ये संस्कृति से परिचय अपने बच्चों का कराओ, स्त्री के बारे में समझाओ कि स्त्री क्या है।